हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है दीपांशु पाल और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल। तो आज हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के लेक्चर नंबर 8 में हैं। तो आज हम शुरू करेंगे यूकैरियोटिक सेल और सेल मेम्ब्रेन आज हम पढ़ेंगे। देन फिर आगे की बातें अगले लेक्चर में होंगी। ज़्यादा लंबा लेक्चर रखेंगे नहीं, 15 से 20 मिनट के आसपास का लेक्चर होगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम यूकैरियोटिक सेल, ठीक है ना। तो देखिए इसमें ये थोड़ा शुरुआती थ्योरी है। अभी यूकैरियोटिक सेल हम डेप्थ में नहीं पढ़ रहे हैं। अभी हम यूकैरियोटिक सेल का पहले इंट्रो ले रहे हैं, ठीक। तो ये कुछ मत सोचिएगा कि बस यूकैरियोटिक सेल इतना नहीं। यूकैरियोटिक सेल के अंदर बहुत सारी चीजें आएंगी। अभी हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डेप्थ में पढ़ना है। अभी हमें है ना, अभी लाइसोसोम्स पढ़ने अच्छे से। अभी हमें गोल्गी एपरेटस के बारे में अच्छे से पढ़ना है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अच्छे से एक लाइन डिकोड करनी है, ठीक है। तो देखिए, तो पहले यूकैरियोटिक सेल का इंट्रो ले लो आज। इट इंक्लूड प्रोटिस्टा, प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई। तो इसमें शामिल होते हैं प्रोटिस्टा, प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, ठीक है। बैक्टीरिया भैया प्रोकैरियोटिक है इसलिए इसमें नहीं आया, वो प्रोकैरियोटिक में हो गया। कंपार्टमेंटलाइजेशन यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होती है। देखिए कंपार्टमेंटलाइजेशन कैसे, देखिए सबसे पहले ये न्यूक्लियस की मैंने कवरिंग दिखाई है। एक ये आउटर कवरिंग है और ये इनर कवरिंग है ना, ये कवरिंग दिखाई है। फिर उसके बाद देखिए नीचे गोल्गी बॉडी दिखाया है। गोल्गी बॉडी नहीं, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सॉरी ये रहा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर देन दिखाया हमने गोल्गी बॉडी। देन फिर दिखाया हमने लाइसोसोम। तो एक कंपार्टमेंट में आ रहा है, जैसे ट्रेन की बोगी नहीं होती, बोगी मतलब ट्रेन के डिब्बे, इंजन, फिर उसके पीछे एक डिब्बा, फिर उसके पीछे दूसरा डिब्बा, फिर उसके पीछे तीसरा डिब्बा, ऐसा होता है ना। जैसे क्या होता है, पहले इंजन आएगा, फिर एसी क्लास के डिब्बे आएंगे, देन फिर नॉर्मल रिजर्वेशन वाले डिब्बे आएंगे, देन सबसे पीछे आता है जनरल डिब्बा। और वो कभी कभार सबसे आगे भी होता है। भैया वो आगे कैसे हो गया, क्योंकि जब इंजन पीछे को मुड़ के लग जाएगा तो वो जनरल डिब्बे सबसे आगे हो जाएंगे, जिसकी वजह से उन्हें वो इंजन का हॉर्न पों तेजी में सुनाई देगा, पों पों। तो वैसे ही देखिए कंपार्टमेंट में ये भी है, पहले न्यूक्लियस, फिर ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर देन गोल्गी बॉडी, देन फिर लाइसोसोम। ये बिंदु जैसा दिख रहा है ना, ये लाइसोसोम है। पूरा लग रहा है ना एकदम वाईफाई जैसा, पर वाईफाई नहीं है। तो प्रेजेंट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एंड अब्सेंट इन प्रोकैरियोट। तो भैया यूकैरियोटिक में प्रेजेंट है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, परंतु अब्सेंट है इन प्रोकैरियोट में। इतनी बात समझ में आई। ये तो हमने प्रोकैरियोट में भी बताया था, जब प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक डिफरेंस कर रहे थे हम, कि क्या चीज प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होती है, क्या चीज यूकैरियोट में। कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक में एंड अब्सेंट होते हैं इन प्रोकैरियोट में। मतलब जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हैं लोकोमोटरी वाले, लोकोमोटरी मतलब चलने वाले, लोकोमोटरी से नाम से पता चल रहा है लोकोमोटरी, है ना। एंड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन यूकैरियोट एंड अब्सेंट होते हैं भैया ये प्रोकैरियोट में। देखो डबल एनवेलप पाई जाती है। देखो इसमें सेल मेम्ब्रेन भी है ना, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है यूकैरियोट में। प्रोकैरियोट में सेल मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट है, यस यू हैव टू राइट, कि सेल मेम्ब्रेन तो मिलेगी ही मिलेगी, ये हमने प्रोकैरियोट में भी डिस्कस करा था। बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वहां पे नहीं मिलती। वहां पे हम क्या करते हैं, नेकेड आई से हम डीएनए को देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए, ये मान लीजिए कवरिंग है एक तरीके की, है ना, ये कवरिंग है। इस कवरिंग में क्या है, मैंने कलर कर रखा है। अब आप बताइए इसमें कितना पानी प्रेजेंट है, बताइए कितना पानी प्रेजेंट है। आप नहीं बता सकते क्योंकि आपको दिख ही नहीं रहा है इसमें कितना पानी प्रेजेंट है ना। वही कांच का गिलास हो, कांच का, उसमें मानता हूँ वो तो एक कवर का काम तो कर रहा है, बट मैंने उस पर, मैं यहाँ पे उसे कलर से कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे ग्लास को कलर से डिफरेंस कर रहा हूँ कि भैया उसमें पानी देख पा रहा हूँ मैं खुले आंखों से, ठीक है। पानी इसके अंदर भी है, पानी उसके अंदर भी है, बट इसमें कलर कर रखा है ग्लास को, इसलिए मैं इसमें पानी नहीं देख पा रहा हूँ कि भैया पानी कितना प्रेजेंट है रे। बट कांच के ग्लास में मैं पानी देख सकता हूँ कि इतना है, या प्लास्टिक की बोतल में जो कोका कोला वाली आती है उसमें मैं देख सकता हूँ कि पानी इतना है, अभी तो पानी भरने की जरूरत नहीं है ना। तो वैसे ही
इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है, हम इसमें देख नहीं पाएंगे, पहले उस कवरिंग को पार करना पड़ेगा हमें। बट वहां पे प्रोकैरियोट में कवरिंग नहीं होती है, ताकि हम खुली आंखों से भी ऐसे देख पाते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये था यूकैरियोटिक सेल के बारे में। अब हम पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में क्या था, देखिए, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लिख लेना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जब डिस्कवरी हो गई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, तो स्टडी इजी हो गई सेल मेम्ब्रेन में। सेल मेम्ब्रेन पे स्टडी करना आसान हो गया। डेट याद रखना 1950, एनसीईआरटी में भी दे रखी होगी। देखो, तो भैया हमें पता चला जब आफ्टर डिस्कवर हो गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो उसके बारे में सेल के अंदर की चीजों में करने में, स्टडी में आसानी हो रही थी। तो देखिए, तो सेल मेम्ब्रेन की स्टडी में भी आसानी हुई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वजह से, ठीक है। केमिकल स्टडीज, देखो ये मैंने फ्लो चार्ट में बनाया है, इसमें भी आपको बोर्ड में नंबर मिलते हैं। अगर देखिए ये ऐसे भी बना कर आओगे तब भी आपको नंबर मिलेगा, डरने की कोई बात नहीं है कि भैया ये तो फ्लो चार्ट है, वैसे कहाँ है, बिल्कुल रिटर्न 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 तो एनसीईआरटी में लिखा है, बट फ्लो चार्ट में मेन मेन चीजें से रिप्रेजेंट करोगे, पूरे के पूरे नंबर देगा बोर्ड वाला, काट ही नहीं सकता। मैं खुद लिख कर आ रखा हूँ। केमिकल स्टडीज, केमिकल स्टडीज में क्या था, देखिए पहले केमिकल स्टडीज करी गई आरबीसी ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन की जो आरबीसी थी उस पर क्या करी गई, केमिकल की स्टडी करी गई, और केमिकल की स्टडी के बाद उसमें से क्या करा गया, जो आरबीसी की मेम्ब्रेन थी उसको आइसोलेट करा गया और उसको देखा गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। वो तो देखा जो मेम्ब्रेन थी वो दो चीजों से मिलके बनी थी, एक थी लिपिड, एक थी प्रोटीन। अब प्रोटीन क्या था, सॉलिड पार्ट, और लिपिड क्या था, लिक्विड पार्ट, लिक्विड, है ना। जैसे आलू क्या है, सॉलिड, और आलू का पानी क्या है, लिक्विड। तो तभी तो बनता है ना आलू की तरी वाली सब्जी, है ना। तो वही आलू क्या है, सॉलिड, और पानी क्या है, लिक्विड लिक्विड लिक्विड। तो अब देखिए, अब लिक्विड जो लिपिड था, लिपिड लिपिड भी दो पार्ट से मिलके बनता है, एक होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड और एक होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड में सिंगल बॉन्ड होता है जो कि घी होता है, एग्जांपल के लिए घी, है ना। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है जो कि होता है ऑयल, ठीक है मेरे दोस्तों। तो देखिए प्रोटीन एक सॉलिड पार्ट होता है, ये मतलब एक, जैसे मान लीजिए गुलाब जामुन, अरे ये मान लीजिए कटोरी है, कटोरी मान लीजिए, प्लेट मान लीजिए, और इसमें क्या है, गुलाब जामुन, और उसकी मीठी मीठी चाशनी, मीठी मीठी चाशनी। अरे भैया पानी आ गया मुंह में सुनते ही। आ गया ना, देखो। अब इसे मान लीजिए ये है आपका प्रोटीन, और ये जो मीठी मीठी चाशनी है, मिट्टी मिट्टी चाशनी, ऐसा कोई गाना भी था ना, मिट्टी मिट्टी, छोड़ो जो भी था। लिपिड, ये क्या है, लिपिड, और ये क्या है, प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या है, लिपिड के अंदर ऐसे तैर रहे हैं। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह गुरुजी, मजा आ रहा है गुरुजी, हम भी रसगुल्लों में तैर रहे हैं, है ना। तो ये होता है, ठीक है, प्रोटीन ये होता है और लिपिड ये होता है। ये एक एग्जाम्पल है समझाने का, ठीक है। इसको चाहे तो आप नहीं नोट कर सकते हैं, बट इसको आप नोट करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन होती कैसी है। उसमें हेड और टेल भी होते हैं, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक पार्ट भी होता है, वो भी तो समझना जरूरी है ना जी, समझना तो पड़ेगा ना जी। तो चलिए बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जिसमें आपका स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड्स आता है, मतलब होती सेल मेम्ब्रेन ही है, इसके अंदर लिपिड्स के स्ट्रक्चर्स को आइए हम देखते हैं कि कैसे हैं ये लिपिड्स, क्या करते हैं ये लिपिड्स, आइए देखते हैं। तो देखिए, पहले ही आपको लिपिड्स में ये समझना होगा, ये हेड वाला पार्ट है और ये है टेल वाला पार्ट। मतलब ये मान लीजिए ये हेड है, ठीक है, ये हेड है, और ये बाकी का नीचे का हिस्सा पूरा टेल मान लीजिए, टेल, ठीक है, टेल। अब ये हेड वाला पार्ट क्या होता है, हाइड्रोफिलिक पोलर, ये वाटर लवर होता है, ये वाटर लवर, भैया ये भी लवर है, हाँ लवर तो है, वाटर लवर है ये,
ये वाटर लवर है, इसे मैं वाटर लवर भी बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि ये पोलर है ना। और टेल क्या है? हाइड्रोफोबिक। ये वाटर लवर नहीं है, दूर रहो भैया छिद्दे। तो ये नॉन पोलर है, ठीक है, नॉन पोलर, ठीक है। अब देखिए ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ये देखिए ये पूरी की पूरी, भैया सेल मेम्ब्रेन तो एक थी ना, और उस सेल मेम्ब्रेन को हमने चौड़ा करके देखा है। अरे मान ले तो इस लाइन को जब चौड़ा करके देखेगा, देखो देख इसमें दो दो लाइन दिख रही है, एक ऊपर की लेयर और एक नीचे की लेयर दिख रही है ना, ऊपर की लेयर और नीचे की लेयर। अगर मैं इसे जूम कर दूं, डबल का ट्रिपल जूम कर दूं कैमरे से, तो भैया ये दिखेगी तुम्हें दो लाइन, मतलब एक ऊपर की लेयर दिखेगी, एक नीचे की लेयर, और बीच में तो लगेगा लाल कलर भर का। तो वैसे ही मैंने इसको जूम करा है सेल के थोड़े से हिस्से को, सेल मेम्ब्रेन के। तो देखो ये आउटर लेयर से दिख रही है, ये इनर लेयर दिख रही है, बाहर का हिस्सा। अगर प्लांट सेल है तो सेल वॉल मिलेगी, और ये साइटोप्लाज्म मिलेगा। अब ये लाल कलर से जो बिंदु बिंदु दिखाए हैं, ये मैंने वाटर दिखाए हैं। अब देखो वाटर लवर क्या होगा? वाटर लवर क्या होगा? वाटर के पास रहेगा, है ना। तो ये क्या हेड कौन है? हाइड्रोफिलिक है, जो कि वाटर लवर है, तो ये वाटर वाटर के पास चिपका रहेगा ऐसे हरदम। चलो चलो हम भी चलते हैं जहां तुम चल रहे हो। और ये क्या है? ये टेल है, टेल। ये भैया नॉन वाटर लवर है ना, तो ये क्या होगा? ये दूर दूर रहेगा, कहेगा ए सीधा सीधा सीधा। तो ये क्या होगा? जैसे ही पानी को देखेगा, पानी इधर है, ये अपनी पलटी मोड़ के इधर को हो जाता है। फिर इधर से देखता है, इधर से पानी, तो ये इधर को मुड़ जाते हैं। सीधी बात है, वाटर लवर को आगे भेज देते हैं और खुद पीछे मुड़ जाते हैं, कहते हैं ना ना भैया अभी इन सब चीजों में नहीं पढ़ना, अभी सिर्फ पढ़ाई करनी है। टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो टेल है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। टेल जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो सिंगल बॉन्ड वाली है, वो डायरेक्टेड इनवर्ड्स रहती है फ्रॉम टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्वस इन्वायरमेंट। वो अपने आप को एक्वस इन्वायरमेंट से बचाने के लिए जो है वो इनवर्ड प्रोटेक्शन में रहती है, मतलब अंदर की तरफ को रहती है, जो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सिंगल बॉन्ड है। अभी हमने एग्जांपल भी दिया था, घी है, घी एग्जांपल। मोस्ट कॉमन लिपिड्स कौन सी होती है? फॉस्फोलिपिड होती है, फॉस्फोलिपिड, जिसका एग्जांपल है फॉस्फोग्लिसराइड, फॉस्फोग्लिसराइड है ना, फॉस्फोग्लिसराइड। अब देखिए मूवमेंट ऑफ लिपिड्स। अगर लिपिड्स ऐसे जैसे ये मान लीजिए एक लिपिड ये है, एक लिपिड ये है, अगर ये ऐसे अदला बदली करेंगे, ऐसे अदला बदली करेंगे, ऐसे अदला बदली करेंगे, तो ये क्या कहलाएंगे? इफ लिपिड्स मूव विद इन वन मोनोलेयर दैट इज कॉल्ड, कौन सी मूवमेंट हो जाती है? ये आपकी लेटरल मूवमेंट कहलाती है, ठीक है। ये ज़्यादातर लिपिड ऐसी ही मूवमेंट करते हैं। बट मान लीजिए कोई लिपिड ऐसे है, कोई लिपिड ऐसे है, एक लिपिड नीचे की तरफ, एक लिपिड इस ऊपर की तरफ। और जब लिपिड ऐसे मूवमेंट करते हैं, ऐसे मूवमेंट करते हैं, ऐसे मूवमेंट करते हैं, ऐसे मूवमेंट करते हैं, तो उस लिपिड को कहते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, जो कि बहुत रेयरली कुछ लिपिड्स ही करते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं, लिपिड मूव विद इन अ मोनोलेयर देन लेटरल मूवमेंट मोस्टली, इफ लिपिड मूव बिटवीन टू लेयर फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट रेयरली, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ कि सेल मेम्ब्रेन क्या क्या होता है, और देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं अब हम सेल मेम्ब्रेन के कुछ टाइप्स, ये है ना। तो आइए देखते हैं टाइप। तो पहले हमने सेल मेम्ब्रेन की जो बायोकेमिकल स्टडी करने पे पता चला कि वो उसमें कंटेन क्या क्या होता है, प्रोटीन होते हैं एंड कार्बोहाइड्रेट। देखो भैया प्रोटीन एंड लिपिड से तो मिलके ही बनता है सेल मेम्ब्रेन, बट उसके बायोकेमिकल स्टडी के हिसाब से और चीजें पता चली कि उसमें ये भी पाए जाते हैं, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। बायोकेमिकल स्टडी के दौरान ये पता चला, ठीक है। और एनसीईआरटी ने आरबीसी का डाटा दे रखा है कि कितना प्रतिशत प्रोटीन मिलता है और कितना प्रतिशत लिपिड मिलता है। 52% प्रोटीन मिलता है एंड 40% लिपिड मिलता है। दोस्तों ये डाटा वेरी कर सकता है अलग अलग सेल्स में, तो आपको सिर्फ आरबीसी वाला याद रखना है ना, बाकी का अलग अलग हमें नहीं दे रखा, वेरी करता है। तो देखो कॉम्पोजिशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स वेरी कर सकता है डिफरेंट सेल के टाइप में, अलग अलग सेल के प्रकार में अलग अलग कॉम्पोजिशन मिल सकता है। किसी में प्रोटीन ज़्यादा होगा तो किसी में लिपिड ज़्यादा होगा। वही बात है ना, किसी रसगुल्ले में चाशनी ज़्यादा हो, मतलब जब अलग अलग शादियों में रसगुल्ले बनते हैं तो किसी के रसगुल्ले मोटे होते हैं, मतलब किसी में प्रोटीन बड़े बड़े होते हैं, तो किसी में रसगुल्ले को हमने क्या बोला था? प्रोटीन ही तो बोला था ना। गुलाब जामुन को प्रोटीन बोला था और चाशनी को क्या बोला था? लिपिड।
तो किसी में लिपिड ज़्यादा होता है और रसगुल्ले छोटे छोटे होते हैं, मतलब प्रोटीन कम होगा, वहाँ पे लिपिड ज़्यादा होंगे, वो भी मज़ेदार लगते हैं, और जो बड़े बड़े होते हैं वो भी मज़ेदार लगते हैं। तो दोनों ही अपने आप में बेस्ट हैं, बस डिपेंड करता है कि आपको कैसे लग रहे हैं, ठीक है ना। तो दोनों ही अपने आप में अच्छे होते हैं, बस छोटे बड़े रसगुल्ले तो सब बढ़िया होते हैं। किसी में चाशनी ज़्यादा अच्छी लगती है तो किसी में बिना चाशनी के वो बड़े बड़े ही अच्छे लगते हैं, तो अलग अलग वेरी करता है। वैसे ही सेल का भी मामला है कि भैया किसी में प्रोटीन ज़्यादा होगा तो किसी सेल मेम्ब्रेन में लिपिड ज़्यादा होगा, तो वो डिपेंड करेगा कि भैया सेल का टाइप क्या है और शेप क्या है और फंक्शन क्या है। ठीक है दोस्तों, तो किधर जा रहे हो भाई? अरे रुक रुक रुक, ये खत्म नहीं करा मामला, फ्लूइड मोजाइक मॉडल पढ़ना नहीं है क्या? अरे तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले किसी नई टॉपिक पे जिसका नाम होगा लेक्चर नंबर 9, और उसमें हम पढ़ेंगे फ्लूइड मोजाइक मॉडल और सेल वॉल स्टार्ट कर देंगे उसके बाद हम। तो अब यूकैरियोटिक की गाथा शुरू हो चुकी है, उसके हम धीरे धीरे पढ़ते जा रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन को डेप्थ में पढ़ रहे हैं। बस सेल मेम्ब्रेन में अब बच्चा है बस एक फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो निक्लोजन ने दिया था, है ना, सिंगर एंड निक्लोजन ने दिया था, और एक और था ना, तो उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे अच्छे से पूरा का पूरा, ठीक है। और सेल वॉल के बारे में डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है। और बाकी आगे की चीज़ें आगे लेक्चर में बताता रहूँगा कि क्या क्या पढ़ेंगे हम कल। तो तब तक के लिए मैं आज यहीं अलविदा लेता हूँ। और हाँ, रुको रुको रुको, जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है वो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब करें, और बेल नोटिफिकेशन का बटन दबा लें। अरे दबा लो जी। चलिए चलते हैं, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच।